नमस्कार दोस्तों, काशा की कहानियाँ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी है परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का। तो चलिए श्रवण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एक महीने में दो पक्ष होने के कारण दो एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस परिवर्तनी एकादशी को पधा एकादशी, वामन एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास के योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करने से सब फलों की प्राप्ति होती है। घर का भंडार सदैव धन धान्य से भरा रहता है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा और उनके प्रति भक्ति के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए अब श्रवण करते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र पहने भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए भगवान को पीले फूल, पीले फल, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, नारियल आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कपूर से आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करने से सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इसके बाद परिवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। पूरे दिन भगवान विष्णु जी के नाम का जाप और कीर्तन करते हुए यह व्रत पूरा करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करें। इस दिन चावल और दही का दान करना उत्तम फलदायी होता है। मित्रों, आइए अब हम परिवर्तनी एकादशी के महत्व को सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं और अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत का अवश्य जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह
राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। इस प्रकार हम परिवर्तनी एकादशी के महत्व को जानते हैं। आइए मित्रों, अब हम सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बाली नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इनकी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन का रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम के रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में भूर्वती में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष सभी सब नागगणों से विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी की यह व्रत कथा पूरी होती है। मित्रों, अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।